अजीब सिचुएशन है। मर्द देखो तो साली से मुस्कुरा के बात करेगा, मर्द देखो तो बीवी की सहेली से मुस्कुरा कर बात करेगा, मर्द देखो तो बीवी की पहचान वाली से अच्छी तरीके से बात करेगा, और बीवी को झिड़कता नजर आएगा, चल हट, चल इधर जा, चल उधर जा। नादान, तू ये समझता है कि तू उससे गलत तरीके से बात करके तू अपने आप को बहुत कुछ बनवाना चाहता है। सुन ले, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलो आयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपनी अहल में बेहतर हूं। अल्लाह अकबर। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी ज़ौजा का ख्याल फरमाया, हमेशा अपनी अज़वाज का ख्याल फरमाया। यहां बहुत अहम नुक्ता अर्ज करने जा रहा हूं, गौर से सुने। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो अपने मौला की याद में लगे रहते थे। लेकिन हदीस शरीफ में है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने दुनिया की 3 चीजें हुजूर को महबूब कर दी। ये रब ने महबूब की हैं, हुब्बिबा फरमाया गया। 3 चीजों की मोहब्बत दुनिया की अल्लाह ने हुजूर के दिल में डाल दी। उनमें से एक औरत, दूसरी चीज खुशबू, और सरकार ने फरमाया अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बनाई, जुइलत बनाया अल्लाह ने। ये हुब्बिबा मजहूल, जुइला मजहूल, बनाया अल्लाह ने नमाज को मेरी आंखों की ठंडक। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने इस हदीस की तशरीह में बड़ी प्यारी बात फरमाई कि ये निसा को महबूब क्यों बनाया गया और ज्यादा शादी का हुक्म सरकार को क्यों दिया गया। तो एक वजह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने यह बयान फरमाई है कि लोग दुश्मनाने रसूल माअज़ल्लाह हुजूर को मजनू कहते थे, तो सरकार ने इतनी शादियां की ताकि हर औरत सबको जाकर बताए मुस्तफा जैसा अक्लमंद तो हमने किसी को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है उनके जैसा, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बाहर वाले की सुनी जाए या घर वाले की सुनी जाए। ये मकसद था। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमा ने हदीस की ये तशरीह बयान फरमाई। दूसरी चीज कि चूंकि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर, अखलाक बाहर वालों से बहुत अच्छा था, और सरकार के जमाने में सिचुएशन ऐसी थी कि बीवियों को काम वालियों जैसी समझा जाता था, तो इतनी शादियां अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने करने का हुक्म दिया, इजाजत दी। वजह यह थी ताकि दुनिया को ये घर की खवातीन हुजूर के अखलाक के बारे में बताएं कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, उनकी रातें कैसी हैं, उनके दिन कैसे हैं, उनको ज़ौक़े बंदगी कितना है, उनको अपने रब से प्यार कितना है। ये सारी चीजें दुनिया के सामने आश्कार हो जाए। मैं जब इस हदीस को सुना, इस हदीस को मैंने जब पढ़ा और उसकी तशरीह, बस अभी आते आते मैं पढ़ते हुए तशरीह आ रहा था, एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने कहा आज के दौर के अंदर कोई बच्ची ऐसी नहीं जो हफ्ते में एक दिन माँ के यहाँ जा कर के शौहर की शिकायत न करती हो, सास की शिकायत न करती हो। हर बच्ची हफ्ते में एक दिन जाएगी तो पहले माँ के पास बैठकर जो है वो रजिस्टर खोलेगी, सास ने यूं किया, शौहर ने यूं किया, सास ने यूं किया, शौहर ने यूं किया। सबसे पहला काम बच्ची का यही होता है। या रसूल अल्लाह आपकी अजमतों पर कुर्बान कि पूछने वालों ने जब अज़वाज से पूछा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि जरा बताओ हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो कहती है क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है वही मुस्तफा के अखलाक हैं। ये मुस्तफा की शान। मैं आते आते मुहिब गिरामी सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बात मैंने सुनी, जो हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा की ज़ौजा के बारे में बता रहे थे कि वो उनसे बैत थी। याद रखें, माँ भी अपने बच्चे को पहचानने में थोड़ी सी कोताही कर सकती, लेकिन बीवी के सामने शौहर का कोई भी मामला छुपा हुआ नहीं रहता, उसके सामने आश्कार रहता है। बहुत अच्छी तरीके से बीवी जानती है।
मैं यहां एक और माजी करीब के बुजुर्ग की बीवी का वाकया आपके सामने पेश करूं। हम लोग दुनिया के सामने दीन की बातें करें और घर में हमारी बीवी ने हमको नमाज पढ़ते देखे, न तिलावत करते देखे, जब देखे तो सीरियल देखते देखे, जब देखे टीवी के सामने बैठे हुए देखे, कभी किसी इबादत वगैरह में देखे नहीं तो सोचेगी कि क्या बेवकूफ दुनिया को ये बना रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला, जो अल्लामा निजामी साहब अलैहि रहमत व रिजवा को बुखारी शरीफ तहज्जुद के बाद पढ़ाते थे। एक बार मैं अभी 1-1.5 साल पहले उड़ीसा गया था, तो वहां पर एक मदरसे में मुझे ले जाया गया और फिर उस मदरसे के बारे में उन्होंने तारीख बताई। बोले हजरत ये मदरसा कैसे कायम हुआ बताऊं? मैंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा यह गैरों का इलाका था, हम परेशान थे कि यहाँ पर सुन्नियत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। तो हमने सोचा कि रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, चले उनसे कुछ चंदे की बात करें। गए हम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के यहाँ, तो हजरत नहीं थे घर पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा घर पर नहीं थे। दरवाजे पे दस्तक दिए तो खादिम आया, पूछा क्या बात है? तो हमने कहा कि हजरत से मिलने आए हैं। तो हजरत की ज़ौजा ने पूछवाया कि पूछो क्यों आए हैं? तो जाने वाले ने कहा कि मदरसा कायम करना है, हजरत से कुछ ताउन लेने के लिए आए थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा की अहलिया कमरे में गई, इतना सा सोना उठा कर लाई और कहा ले जाओ जमीन खरीदो और मदरसा बनाओ। वो मदरसा आज भी उड़ीसा में कायम है, वो मदरसा आज भी कायम है। तो वो अपने शौहरों को रात में तड़पता देखती थी दीन की खातिर, सुन्नियत की खातिर। सिर्फ जबान का धनी नहीं देखती थी, किरदार के अंदर भी यकताए ज़माना महसूस करती थी। खैर, तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने खुद बीवी की औरतों की मोहब्बत डाली थी और ज़्यादा निकाह का परवरदिगार ने हुक्म अता फरमाया था, इजाज़त अता फरमाई थी। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए और उसमें तुम्हारे लिए सुकून। अब आगे परवरदिगार फरमाता है वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। गौर से सुनिएगा, और उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत, मोहब्बत और रहमत पैदा फरमा दी। आपकी तवज्जो है? जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है ना? तवज्जो, गौर से सुन रहे हैं ना? दोनों के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत पैदा फरमा दी। ये क्या है? ये अल्लाह की निशानी है। क्या है? बोलिए। अल्लाह की निशानी। एक बच्ची जिसे 20 साल तक बाप बड़ा करता है, माँ उसकी हर चीज का ख्याल करती है, इधर शौहर कह देता है कबूल है कबूल है कबूल है, लड़की भी तैयार हो जाती। अभी निकाह करके एक दिन ससुराल में शौहर के साथ रह करके आई तो अब माँ का घर उसे अच्छा नहीं लगता, जल्दी से शौहर के यहां जाना चाहती है। या अल्लाह, ये माजरा क्या है कि 20 साल की मोहब्बत एक रात के अंदर शौहर की तरफ मुंतकिल हो गई? तो जवाब मिलेगा नादान, ये किसी और ने नहीं पैदा की, ये कुदरत ने पैदा की है। ये अल्लाह की निशानियां हैं और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब ये मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। आप देखते होंगे बहुत सारे शौहर कभी अपाहिज हो जाते हैं, बहुत सारे शौहर कभी बेरोजगार हो जाते हैं। बीवी सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपने शौहर के लिए बर्तन साफ करती है, अपने शौहर के लिए तकालीफ सहती है, अपने शौहर का ख्याल करती है और उसके बाद जिंदगी उसके साथ गुजारती नजर आती है। तो मवद्दा, और यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं मवद्दा यानी दोनों
दोनों के दरमियान अल्लाह ने रहमत रखी, मोहब्बत रखी। मोहब्बत से एक मुराद ये भी है कि दोनों में एक दूसरे के लिए कशिश रखी है। ये ऐसी कशिश कि जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं तो दोनों को सुकून मिल जाता है। मैं यहां तक तो पढ़ने के बाद समझ में आया कि जवानी के अंदर दोनों के अंदर ये मोहब्बत का सिलसिला रहता है, एक दूसरे से ख्वाहिश पूरी करते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं, एक दूसरे के जरिए बच्चों की विलादत का एहतमाम किया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, फिर ये मवद्दत के बाद रहमत क्यों? मवद्दत के बाद रहमत क्यों? अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाइए मेरे रब की किताब पर। मोहब्बत के बाद रहमत क्यों? तो रहमत इसलिए कि जब ये दोनों बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाते हैं तो अब वो ख्वाहिश तो पूरी करने की ताकत तो नहीं रहती। दोनों बूढ़े हो गए, अब एक दूसरे की ख्वाहिश पैदा ही नहीं होती तो करेंगे कैसे? ताकत भी नहीं होती। तो अब ऐसा होता है कि एक दूसरे बैठ करके बात करते होते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते रहते हैं। वो उसका ख्याल करता है, वो उसका ख्याल करता है। बेटा माँ को छोड़ दे, बाप को छोड़ दे, लेकिन ये दोनों नहीं चाहते कि बुढ़ापे में एक दूसरे से जुदा हों। दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि बुढ़ापे में अगर दोनों में से एक चला जाए तो दूसरा ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाता। अपनी बीवी या शौहर के गम के अंदर जल्दी इस दुनिया से चला जाता है। तो ये रहमत का लफ्ज दर हकीकत दोनों के लिए एक दूसरे में शफकत का जज्बा अल्लाह पैदा फरमा देता है। ये किसने पैदा फरमाया? ये मेरे करीम ने पैदा फरमाया। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए ये बात जहन के अंदर रखें। अब आइए तमहीद की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने रब के जलवों को तलाश करो, अपने रब को तलाश करो, हर चीज को देखो, रब की किब्रियाई बयान करो, रब के बारगाह के अंदर तस्बीह करो, रब कदीर जल्ल जलालहू की किब्रियाई का ऐलान करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निकाह को खबरदार ताय्युश का कोई जरिया तसव्वुर न करना, निकाह को नबी की सुन्नत समझ करके करो। और याद रखें, नमाज के लिए भी आप नियत करते हैं, रोजे के लिए भी नियत करते हैं, हज के लिए भी नियत करते हैं, ज़कात के लिए भी नियत करते हैं। कभी आपने निकाह के लिए भी कोई नियत की है कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूं सिवाय इसके कि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा? अल्लाह अल्लाह, नहीं नहीं, निकाह से पहले नियत करो, ए अल्लाह मैं निकाह इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बीवी के मुंह में हलाल का लुकमा रखूंगा ताकि मैं सदके का सवाब हासिल कर सकूं। ए अल्लाह मैं निकाह इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरी बीवी के जरिए मुझे नेक औलाद मिले जो मेरी नजात का जरिया बन जाए। मैं निकाह इसलिए कर रहा हूं कि अपनी निगाहों की हिफाजत करूंगा, बदकिरदारी से अपने आप को बचाऊंगा, इधर उधर निगाह नहीं दौड़ाऊंगा। इस नीयत से मैं निकाह कर रहा हूं। और बस आखिरी बात सुन लो और दिलो दिमाग में ये दूल्हे हजरात महफूज कर लें, और जो बाद में दूल्हे बनने वाले हैं वो भी अभी से ये दिमाग के अंदर बिठा लें, और जो बन चुके हैं वो भी इस नीयत को अपनी दुरुस्त कर लें। याद रखें, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद का जिम्मा अल्लाह ने खुद से अपने ऊपर ले लिया है कि मैं इनकी जरूर मदद करूंगा, मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। उनमें से मेरे आका फरमाते हैं, अन्नाकिहुल्लज़ी युरीदु बिहिल इफ़ाफ़, निकाह करने वाला इस नीयत से निकाह करे कि मैं अपने दामन को गुनाहों से पाक रखूंगा। सरकार फरमाते हैं, उस निकाह करने वाले की मदद अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे करम पर लिया है, वो जरूर उसकी मदद फरमाएगा। तो इस नीयत से निकाह करें और हर बुराई से इस अजीम सुन्नत पर अमल को बाज रखें, उससे दूर रहें, उससे बाज दूरी इख्तियार करें। इसलिए कि निकाह कोई इंजॉय की चीज नहीं है। हर नबी ने निकाह किया और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत में से निकाह है।
इसलिए निकाह को हर बुरी तकरीब से महफूज रखो। और यहां बस एक आखिरी बात मुझे याद आ गई तो अर्ज कर दूं, मॉरिशस में मैं था तो वहां एक नया कपल मेरे पास आया, अभी शादी हुई थी, कुछ दिन हुए थे, और आकर के उन्होंने अर्ज किया कि हजरत हमारे लिए दुआ करें कि हम दोनों में कभी अनबन न हो, हम दोनों मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। मैंने कहा बेटा बात तो बड़ी अच्छी तुमने की है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, बहुत इजी, कोई तुम्हें वजीफा नहीं बताता कि ये पढ़ोगे तो तुम दोनों में मोहब्बत रहेगी, ये पढ़ोगे तो मोहब्बत रहेगी, मैं तुम्हें सिर्फ एक सोच अता करता हूँ। तो बोले जी हजरत फरमाएं। मैंने कहा मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए तुम पिक्चर में और सीरियल में जैसे आर्टिस्ट अपनी बीवियों के साथ लाइफ गुजारते हैं ना, उस तरीके की गुजारने की कोशिश मत करना। अगर तुमको शादीशुदा जिंदगी गुजारनी है ना, तो तुम पढ़ो कि हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ कैसी जिंदगी गुजारी। तुम पढ़ो कि मौला अली ने खातून जन्नत के साथ कैसी जिंदगी गुजारी थी। जब तुम उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, तुम दोनों के दरमियान कभी इख्तिलाफ होगा ही नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत रहेगी और सुकून ही सुकून तुम लोगों की जिंदगी में रहेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमें वेस्टर्न कल्चर से बाहर निकलना है और रसूल आज़म की तालीमात पर अमल करना है। सारी बुराइयाँ, सारी बेहयाइयाँ, सारी बदकिरदारियाँ कि जो हमारे मुआशरे के अंदर मगरबी कल्चर से एंटर हुई हैं, उन्हें किक मार करके निकाल दो और मदीने के ताजदार की तरफ से मिलने वाले हर तरीके को सीने से लगा लो। तुम उनके तरीके को सीने से लगाओ, वो तुमको अपने सीने से लगा लेंगे इंशाअल्लाह।